पिछला वीडियो था उसमें अपने करेक्टिव सिम्टम्स देखे थे। उस सिम्टम्स में जो अपन अध्ययन किया था उससे आगे का अध्ययन अपन इस वीडियो में करते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्म जो अपन ने देखा था कि जो इन्फ्लोरेंसेंस है वो ग्रीन लीफ जो लीव्स हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फ्लोरोफायर इनटू ट्विस्टेड लीफ स्ट्रक्चर गिविंग द ईयर एंड अपीयरेंस ऑफ ग्रीन लीफ मास। हेंस द कॉमन नेम ऑफ द डिजीज ग्रीन ईयर, यानी कि उसमें ईयर के जैसे संरचना एक बन जाती है। उसमें बहुत सारे ऐसे जो इन्फ्लोरेंसेंस है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन लीव्स में, और एक ईयरनुमा संरचना में जो बनती है उस आधार पर इसको ग्रीन ईयर ना जो डिजीज़ का नाम दिया गया है। और इसकी वजह से क्या होगा, जो जो मेनली जो इन्फ्लोरेंसेंस है, क्योंकि अपन ने देखा कि जो इंडिया में जो अपन सेकंड जो स्टेज है वो ज़्यादा इसमें प्रभावित होती है ग्रीन ईयर डिजीज़ में। तो उस आधार पे क्या होगा, उसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन लीव्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और दागीनुमा संरचना जो बनेंगी उसकी वजह से ईयरनुमा संरचना जो बन जाएगी, ये जो ग्रीन ईयर बने एज ए लाइक एज ईयर अपीयरेंस ऑफ ग्रीन लीव्स मास। तो इस आधार पे क्या होगा, उसका नाम रख दिया गया कि ग्रीन ईयर डिजीज़ है, वो नाम रख दिया गया। क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अपन ने कैरेक्टर्स का अध्ययन किया था कि ये जो लीव्स हैं वो लगभग येलोविश टाइप में, यानी कि पीलापन आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, जो क्लोरोफिल है वो कंटेंट कम हो जाएगा, स्टेप्स बन जाएंगे उसकी जो पत्तियां हैं। तो और उसके अंदर तो ये सभी जो कैरेक्टर्स होंगे ये सम्मिलित रूप से उसमें दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या होगा कि जो, और ये जो मुख्यतः जो ये सिम्टम्स हैं वो जो यंग जो प्लांट है उसमें दिखाई ज़्यादा जल्दी देते हैं। ओल्डर जो प्लांट होते हैं उसकी तुलना में। अपन इसके अपन नेक्स्ट अध्ययन करें तो जो जनरली जो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्रीन ईयर्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड एंटायर ईयर, यानी कि इन्फ्लुएंसेस इज ट्रांसफॉर्म इनटू ग्रीन लीफ मास, यानी कि जो इन्फ्लुएंसेस है एंटायर ईयर, यानी कि अपन देखें कि उसके अंदर किस प्रकार से, तो एक तो उसका जो पूरा जो पुष्पक्रम का वही एक ईयरनुमा से ईयर जो एंटायर ईयर बन गया हो, या द लोअर पार्ट ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस इज कन्वर्टेड टू ग्रीन लीफ मास बट द अपर पार्ट बियर सीड, यानी कि जो फल यानी कि जो बना है अपना जहाँ पे बीज, तो उसके जो ऊपर का जो भाग है इन्फ्लोरेसेंस का जो ऊपर का भाग है वहाँ तो बीज नुमा संरचना, जैसे अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने डायग्राम देखा था, उसमें जो एक भाग है उसमें पूरा का एंटायर ईयर यानी कि पूरा इन्फ्लोरेसेंस है वो चेंज हो गया था ईयर नुमा संरचना में, ग्रीन ईयर जो है ग्रीन लीफ एरिया उसमें बन गया था। लेकिन दूसरे में अपन देखा जो टिप भाग है जो ऊपर का भाग है उसमें बीज बने हुए हैं, लेकिन जो नीचे का भाग है उसमें क्या हो गया, ग्रीन लीफ है वो कन्वर्टेड हो गई, इन्फ्लुएंजा किस में कन्वर्टेड हो गया, ग्रीन लीफी मास में कन्वर्ट हो गया। तो दो प्रकार हो गए इसके। अपन देखेंगे कि मुख्यतः तीन प्रकार से हो सकता है। तो एक जब पूरा इन्फ्लुएंसेस यानी कि ऊपर टिप से लेके उसके बेस तक पूरा चेंज हो गया हो ग्रीन लीफ एरिया ये मास में। दूसरा उसका ऊपर का भाग है वो उसमें सामान्य रूप से बीज बन रहे हैं, लेकिन नीचे का जो इन्फ्लुएंसेस है जो इन्फ्लुएंसेस जो भाग है वो कन्वर्ट हो गया ग्रीन लीफ मास में। तो दोनों में क्या अंतर हुआ कि दोनों में एक में जो पूरा का पूरा चेंज हो गया इन्फेक्शन होने की वजह से पूरा चेंज हो गया, उसमें किसी प्रकार के बीज अपने को दिखाई नहीं देंगे। लेकिन दूसरे में क्या होगा, जब ऊपर का जो भाग है उसके अंदर अपने को बीज दिखाई देंगे, लेकिन जो लोअर पार्ट है ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस उसके अंदर क्या होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन लीफी मास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रभाव, ये किस प्रकार से उसको कितने उसमें इन्फेक्शन का जो लेवल क्या है उस आधार पे या उसकी वजह से क्या होगा, इस आधार पे ये क्या होगा अलग अलग प्रकार से दिखाई देगा अपने को। इसके बाद में अपन बात करें तीसरे नंबर की, तो क्या होगा, द डेवलपमेंट ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस इज completely suppressed and its place is formed a small bunch of leafy structure,
यानी कि उसके अंदर क्या इन्फ्लोरेसेंस बनेगा ही नहीं, उसके अंदर एक झुंडनुमा संरचना सीधी बन जाएगी, गुच्छा, बंच ऑफ लीफी स्ट्रक्चर। यानी कि उसके जगह क्या होगा, जैसे इन्फ्लोरेसेंस बन रहा था उसकी जगह गुच्छेनुमा पत्तियों का एक गुच्छा बन जाएगा, वहाँ पर किसी प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस जो पुष्पक्रम है वो डेवलप ही नहीं होगा। तो तीसरा ये भी एक प्रकार हो सकता है। अपन ने दो प्रकार पढ़े कि ये एक प्रकार ऐसा होगा कि उसमें इन्फ्लोरेसेंस है वो पूरा चेंज हो जाएगा, इन्फ्लोरेसेंस बनेगा लेकिन वो बाद में ग्रीन लीफ मास में चेंज हो जाएगा। दूसरे में ऊपर का भाग सही रहेगा, नीचे का नहीं रहेगा। तीसरे में इन्फ्लोरेसेंस डेवलप ही नहीं होगा, उसकी जगह गुच्छनुमा संरचना बन जाएगी। द डिजीज causes changes in the florets as well as floral part. The bristles of spiralet become contoured and hypertrophied. The number of the spiralet may change from 1 to 2 in the same petition. A very common feature is the increase in the number of the florets in each spikelet. यानी कि चूंकि ये जो इन्फ्लोरेसेंस है उसी पर अब असर डालता है तो उसमें स्पेकलेट की संख्या बढ़ जाएगी, जो फ्लोरेट है स्पेकलेट में उसकी संख्या बढ़ जाएगी जो फ्लोरेट होंगे। तो इस प्रकार से ये सामान्य एक जो कॉमन फीचर बताया है कि अपन ये मान सकते हैं कि लगभग जो प्लांट होगा उसमें जो ग्रीन ईयर डिजीज से जो बाजरे की जो संक्रमित पौधा है उसमें कॉमन फीचर मिलेगा। द नंबर ऑफ द फ्लोरेट इन ईच स्पेकलेट क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, उसमें संख्या वो बढ़ जाएगी। ये एक सामान्य फीचर मान सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा, उसमें ब्रिसल्स या दागिनुमा संरचना बन जाएंगी, उसके अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस है वो डेवलप नहीं होगा, उसके अंदर पूरा इन्फ्लोरेसेंस है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन लीफ मास में, या उसका जो ऊपर का भाग है वो तो सही रहेगा, नीचे का हो जाएगा, यह इन्फ्लोरेसेंस डेवलप ही नहीं होगा। द फर्टाइल पार्ट स्पेशली द स्टेमेंस एंड कार्पेल्स यूजुअली बिकम स्टेराइल, बंदे हो जाएंगे, वो रिप्रोडक्टिबल नहीं रहेंगे। लीफ लाइक एंड सफरेस टू rudimentary peg like structure. Sometimes the stamen appear to brown three pointed bodies without any differentiation into filament and anther. यानी कि जो रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होते हैं फ्लावर के, एंथर एंड स्टेमेन एंड कार्पेल्स, वो क्या होंगे, जाएंगे, और जो केसर वो क्या होंगे, बंदे हो जाएंगे, स्टेराइल हो जाएंगे, उसमें किसी प्रकार की रिप्रोडक्टिबल नहीं रहेंगे, वो जनन योग्य नहीं रहेंगे। और एज ए उसके अंदर ब्राउन नुमा संरचना बन जाएगी, उसके अंदर कई प्रकार की ऐसे पॉइंटिंग बॉडी जो बनेंगी, उसके आधार पे क्या होगा कि उसके अंदर जो फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो स्टेराइल हो जाएगा, उसमें जनन जो रिप्रोडक्शन की वो कैपेसिटी नहीं रहेगी उनमें। In severely attacked plant, the carpel rarely develop and is replaced by small leafy shoots and horn-like outgrowth. This may be attributed to hypertrophy and hyperplasmy of the affected tissues. उसके अंदर क्या रहेगा कि जो कार्पेल्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पेल, वो क्या रहेगा, डेवलप नहीं होगा या बहुत कम डेवलप होगा, और एक अगर डेवलप होगा तो भी स्मॉल लीफी सूट्स और हॉर्न लाइक जो आउटग्रोथ है, सिंगनुमा संरचना मान सकते हैं, उसके द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। तो क्या होगा उसके अंदर कि जो ये पार्ट होते हैं जो मेल और फीमेल पार्ट है रिप्रोडक्टिव एक फ्लावर के, वो क्या होगा, उसमें किसी प्रकार का या तो डेवलप नहीं होंगे पूर्णतः, या फिर वो अगर होंगे तो भी वो पूर्णतः डेवलप नहीं होंगे, यानी कि वो रिप्रोडक्टिबल नहीं रह पाएंगे, उनमें किसी प्रकार के रिप्रोडक्शन जो फेज है वो नहीं रहेगी इसकी वजह से। और उसकी वजह से क्या होगा कि फिर वो सीड वगैरह वो भी नहीं बनेंगे। तो मुख्यतः ये इसी भाग पर ये प्रभाव ग्रीनियर डिजीज़ है, इसकी वजह से जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो अपनी जो रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो खो देता है, और वो भाग कैसा बन जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा वो भाग। धन्यवाद।